बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आके यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 28 जून 2021 है और आज दिन है पीर का। इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, नई मालूमात, नई अपडेट्स आपके सामने रखेंगे। अफ़गान तालिबान की ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ, ताज़ा तरीन हमले जारी हैं, फतूहात का सिलसिला भी जारी है, जबकि काबुल फ़ौजों के साथ खुमसान की जंग भी शुरू है। यहाँ तक के नाज़रीन काम अफ़गान तालिबान की जानिब से जो काबुल फ़ौजी हथियार डालकर सरेंडर नहीं कर रहे हैं उनके गिरफ्तार करने का सिलसिला भी जारी है। इस हवाले से अफ़गान तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने ट्विटर अकाउंट पर कुछ तफसीलात भी लिखी हैं, जिनमें जो कार्रवाइयाँ आज जारी रही हैं इसमें सुबह गज़नी है, कुंदूज़ है, हिलमद है, फारियाब है, बल्ख है, बगलान है, पक्तिया है, कुनड़ है, नंगरहार है और काबुल है और इसके अलावा दीगर इलाके हैं जहां पर अफ़गान तालिबान की ताज़ा तरीन कार्रवाइयों के अंदर काबुल फ़ौज के 70 से ज़ायद फ़ौजी गिरफ्तार हुए हैं, जिनमें तकरीबन 40 से ज़ायद फ़ौजी सिर्फ सुबह फारियाब से गिरफ्तार किए गए हैं, क्योंकि सुबह फारियाब के अंदर ये लोग हथियार नहीं डाल रहे थे, सरेंडर नहीं कर रहे थे और जो मलेशियाओं का हिस्सा थे ये लोग और फ़ौज का हिस्सा थे, ये तालिबान के मुहासरे में थे। इस वजह से ये मजबूर हुए। मुहासरे के बाद तालिबान ने इन्हें चकमा देकर गिरफ्तार किया और इनकी तस्वीर भी अफ़गान तालिबान की जानिब से जारी की गई हैं, जो इस वक्त आप हमारी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। तो यूँ नाज़रीन काम अफ़गानिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों के अंदर अफ़गान तालिबान की फतूहात का सिलसिला जारी है। अफ़गान तालिबान दावा कर रहे हैं कि पिछले 24 घंटे के दौरान तालिबान की कार्रवाइयों में तकरीबन 7 से 8 बड़े अज़ला फ़तह किए गए हैं और पिछले 24 घंटे के दौरान तालिबान के सामने हथियार डालने वालों की तादाद 1000 के करीब बनती है, जिसमें से कुछ गिरफ्तार भी किए गए हैं और कुछ ज़ख्मी भी हुए हैं। तो अफ़गान तालिबान ये भी दावा कर रहे हैं कि जो मुख्तलिफ मलेशिया हैं, जो जैसा कि जमीयत इस्लामी के जो अता नूर हैं, जिन्होंने सुबह बल्ख के अंदर लोगों को हथियार फराहम कर रखे हैं, यहाँ तक के नाज़रीन काम ख़बरें हैं कि जो पब्लिक को, आवाम को जो हथियार दिए जा रहे हैं, ये हथियार दरअसल अमरीका और नेटो की जानिब से प्रोवाइड किए जा रहे हैं और ये तालिबान के हाथों ये हथियार भी लग रहे हैं और तालिबान इन मलेशियाओं से हथियार भी छीन रहे हैं। यही वजह नाज़रीन काम बल्ख का ज़िला है शोरतपा, जहाँ पर तालिबान ने गुज़श्ता रोज़ कब्ज़ा किया था। यहाँ से तालिबान को 27 टैंक हासिल हुए हैं, 21 रेंजर्स गाड़ियाँ मिली हैं और इसी तरह से अमरीकी साख्ता छोटा बड़ा असलहा भी पकड़ा गया है। तालिबान ने इसकी तस्वीर और वीडियोस भी जारी की हैं। अफ़गान तालिबान दावा करते हैं कि अता नूर के जो मलेशिया हैं, जो सुबह बल्ख के अंदर फैले हुए हैं, उनके खिलाफ क्रैकडाउन जारी है और उनसे असलहा छीना जा रहा है और उनको गिरफ्तार भी किया जा रहा है। अगर वो हथियार खुद डाल दें तो उन्हें छोड़ दिया जाता है, वरना उन्हें ज़बरदस्ती या उन्हें चकमा देकर गिरफ्तार करके जेलों में डाला जा रहा है। इसके अलावा नाज़रीन काम अफ़गान तालिबान की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो फ़ौजी तालिबान के सामने सरेंडर कर रहे हैं उनकी वीडियोस भी जारी की जा रही हैं। तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि वो काबुल फ़ौजी जो अपनी मर्ज़ी से और तालिबान की इमारत इस्लामिया के सामने उनके हक़ाइक़ का एतराफ़ करते हुए सरेंडर होते हैं और इसी तरह से उन्हें पता चल जाता है कि अब हम चलने वाले नहीं हैं, हमें फ़तह नहीं मिलने वाली है और हम गलत हैं और तालिबान ठीक हैं। जब ये फ़ौजी हथियार डालते हैं तो अफ़गान तालिबान इन्हें गले से लगाते हैं, इनका इस्तकबाल करते हैं और इन्हें वेलकम करते हैं, इन्हें खुशामदीद कहते हैं और इनको जो नसीहत है, वासो नसीहत वो करते हैं। यहाँ तक कि इन्हें पैसे भी देते हैं, किराया वगैरह, और इनको दीगर तहाइफ भी देते हैं और इनको आइंदा की ज़िंदगी के लिए कुछ हिदायत देते हैं। तो अफ़गान तालिबान ऐसे वीडियोज़ भी जारी कर रहे हैं जो इस वक्त आप हमारी स्क्रीन पर भी देख सकते होंगे। तो इन वीडियोज़ के अंदर देखा जा सकता है कि तालिबान का काबुल फ़ौजियों के साथ जो हुस्ने सलूक है, इसे पूरे अफ़गानिस्तान के अंदर सराहा जा रहा है और इसको देख कर दीगर सूबों के अंदर, दीगर इलाकों में भी जो काबुल फ़ौजी हैं वो हथियार डालने पर आमादा हो रहे हैं कि उनके साथ अच्छा सलूक किया जा रहा है। इसके मुकाबले में तालिबान कहते हैं कि जो हमारे मुजाहिदीन अगर गिरफ्तार हो जाएं या शहीद कर दिए जाएं तो उनकी लाशों के साथ बेहुरमतियाँ की जाती हैं, जैसा कि 2 रोज़ पहले सुबह गज़नी के अंदर 3 मुजाहिदीन की लाशों के साथ बेहुरमती काबुल फ़ौज ने की थी और उसकी वीडियो बनाकर भी वायरल की थी। तो तालिबान कहते हैं कि दुनिया फ़र्क देख ले कि इस्लामी जो निज़ाम हुकूमत है या इस्लाम के निफाज करने वाले जो तालिबान हैं
उनका रद्द-ए-अमल या उनका रिएक्शन, उनका बिहेव कैसा है, इसके मुकाबले में काबुल फ़ौजों का रवैया कैसा है। तो ये एक बड़ी ख़बर सामने आ रही है। जबकि नाज़िर-ए-किराम अब्दुल्ला जो अशरफ गनी की तरह अफ़गानिस्तान के 50% इख्तियारात के मालिक हैं, उन्होंने एक बयान दाखिल है कि तालिबान जंग चाहते हैं, अमन नहीं चाहते हैं, सुलह नहीं चाहते हैं, लिहाजा अब हम तालिबान के ख़िलाफ़ जंग करेंगे, लड़ाई करेंगे। यानी अब्दुल्ला भी तालिबान के ख़िलाफ़ मलेशियाओं की हिमायत कर रहे हैं और जंगजुओं की हिमायत कर रहे हैं ताकि तालिबान का मुकाबला किया जा सके। इसके मुकाबले में जो अफ़गानिस्तान की पार्लियामेंट है उसके अंदर आज एक करारदाद सामने आई है जिसमें अफ़गानिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर लोगों ने कहा है कि मलेशियाओं को हथियार देना, आम पब्लिक को हथियार देना और उन्हें जंग के लिए उकसाना, इससे खून खराबा होगा, लड़ाई होगी, खाना जंगी होगी। ये अफ़गानिस्तान के मफाद में नहीं है, लिहाजा इससे गुरेज करना चाहिए। ये अफ़गानिस्तान की जो पार्लियामेंट है उसकी जानिब से यह बयान सामने आया है। तो यूँ नाज़िर-ए-किराम हम कह सकते हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो मुख्तलिफ धड़े हैं वो अपनी अपनी सलामती के लिए, अपना हक मांगने के लिए तालिबान के ख़िलाफ़ हथियार तो उठा रहे हैं, लेकिन तालिबान कहते हैं कि ये महज 2% लोग हैं जिनको बआसानी हम शिकस्त दे देंगे, जिनके ख़िलाफ़ हम कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और ये हमारे आगे नहीं टिक सकते हैं, इन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा नाज़िर-ए-किराम एक और जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ रही है अफ़गानिस्तान के मामलात के हवाले से, वो है अफ़गान तालिबान का मुख्तलिफ़ मुल्कों के साथ राबता और अफ़गान तालिबान का पड़ोसी मुल्कों के साथ मुआहिदे और पड़ोसी मुल्कों की जानिब से तालिबान को दावतनामे। आप जानते हैं अफ़गान तालिबान ने ताजिकिस्तान के साथ मुल्हिका बॉर्डर पर कब्ज़ा कर रखा है और यहाँ की मशहूर जो पोर्ट है जहाँ से आमदोरफ्त होती है, तिजारत होती है, ये भी तालिबान के कंट्रोल में है और पिछले 2 हफ्तों से तालिबान यहाँ पर कब्ज़ा जमाए हुए हैं, कंट्रोल हासिल किए हुए हैं, काबुल फ़ौजों को यहाँ से मार भगाया है और यह पूरा इलाका तालिबान के कंट्रोल में है। इसके अलावा अफ़गान तालिबान की जानिब से ईरान के साथ मुल्हिका बॉर्डर पर, पाकिस्तान के साथ मुल्हिका बॉर्डर पर, उज़्बेकिस्तान के साथ मुल्हिका बॉर्डर पर और दीगर जगहों पर भी कार्रवाइयाँ जारी हैं और उन पर भी गिरफ्तें हासिल की जा रही है। तो नाज़िर-ए-किराम एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ रही है कि ताजिकिस्तान की अथॉरिटी की जानिब से, ताजिकिस्तान की हुकूमत की जानिब से तालिबान के वफ़द को दावत दी गई है कि वो ताजिकिस्तान का विज़िट करें और उनके साथ मुज़ाकरात करें, बातचीत करें ताकि जो बाहमी तिजारत है उसका सिलसिला जारी रहे और सरहदी जो सिक्योरिटी की सिचुएशन है, सूरत हाल है, वो भी बेहतर अंदाज से जारी रहे। इस हवाले से तालिबान की जानिब से कुछ तस्वीर भी जारी की गई हैं जो इस वक्त आप हमारी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि ताजिकिस्तान के लोगों की जानिब से, ताजिकिस्तान की हुकूमत की जानिब से ये दावतनामा तालिबान को दिया गया था और तालिबान के लोगों के साथ ताजिकिस्तान की जानिब से सिक्योरिटी और तिजारत के मामलात को डिस्कस किया गया है। यानी अफ़गान तालिबान ने अमलन अपनी इस्लामी हुकूमत का आगाज़ कर दिया है, तभी तो ताजिकिस्तान की हुकूमत और पड़ोसी मुल्क तालिबान को एक अथॉरिटी, एक हुकूमत तस्लीम करके उनके साथ मुआहिदे कर रहे हैं, उनके साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं। तो अफ़गान तालिबान इसे अपनी बड़ी फ़तह करार देते हैं कि अब पड़ोसी मुल्क भी समझ चुके हैं कि हम एक पावर हैं, हमारी एक हुकूमत है और हमारे पास इख्तियारात हैं, हम बाइख्तियार भी हैं और हमारे पास इक़्तिदार भी है। लिहाजा काबुल फ़ौजें जिनको वर्गलाया गया है, जो अमरीका की माँ पर लड़ाई कर रहे हैं, उन्हें चाहिए कि वो तालिबान के सामने सरेंडर कर दें। और साथ साथ तालिबान की जानिब से ये भी दावे सामने आ रहे हैं कि मुख्तलिफ यूरोपीय ममालिक की जानिब से और दीगर ममालिक की जानिब से तालिबान के साथ खुफिया राबते करके, मुज़ाकरात करके सफारती जो ताल्लुकात हैं वो किए जा रहे हैं और मुआहिदे किए जा रहे हैं। तो ये नाज़िर-ए-किराम अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल है। इसके अलावा जो अफ़गानिस्तान की जानिब से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो रद्द अमल है वो भी बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शेख रशीद अहमद का एक इंटरव्यू का एक टुकड़ा नशर किया जा रहा है जिसमें वो ये कहते हुए सुनाई देते हैं कि पाकिस्तान के अंदर अफ़गान तालिबान के लोग आकर इलाज वगैरह करवाते रहे हैं, उनकी फैमिलियाँ पाकिस्तान के अंदर मुकीम रही हैं। तो ये एक मुख्तसर क्लिप नशर करके काबुल हुकूमत की जानिब से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला ने ये तस्लीम कर लिया है कि अफ़गान तालिबान उनके यहाँ पनाह लिए हुए हैं, उनके इलाकों के अंदर रहते हैं। नाज़िर-ए-किराम अफ़गानिस्तान के 30 लाख से ज़ायद मुहाजिरीन पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। ये कोई मामूली तादाद नहीं है, बहुत बड़ी तादाद है। 30 लाख से ज़ायद मुहाजिरीन जो अफ़गानिस्तान के हैं वो पाकिस्तान के इलाकों में रहते हैं। ज़ाहिर सी बात है ये 30 लाख जो लोग हैं इनके अंदर सारे लोग काबुल की अशरफ गनी हुकूमत या उसके जो इत्तिहादी हैं उनके ख़यालात या नज़रियात रखने वाले लोग नहीं हैं। इनके बहुत से जो 30 लाख लोग हैं इनमें से बहुत से लोग अफ़गान तालिबान के रिश्तेदार हैं, अफ़गान तालिबान के हामी हैं, जो अफ़गान तालिबान की हुकूमत के अंदर रहा करते थे या उससे पहले हुआ करते थे। तो ज़ाहिर सी बात है जब इनकी आपस में रिश्तेदारियाँ हैं तो इनकी आमदो रफ्त भी होती है,
शादी ब्याह के अंदर है और फोतकी वगैरह के अंदर, फोतकी जो होती है, वफ़ात वगैरह होती है उसके अंदर। तो इसलिए इसमें कोई बईद बात नहीं है कि ये लोग अफ़गानिस्तान जाते हैं और अफ़गानिस्तान से वो लोग पाकिस्तान आते हैं, आपस में मामलात करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान की जानिब से अफ़गान तालिबान को ये कहा जाता है कि तुम अशरफ गनी को मारो। अफ़गान तालिबान अपने हक़ के लिए खुद लड़ रहे हैं। उनका दावा है कि हमारी हुकूमत 20 साल पहले छीनी गई थी, लिहाजा हम अपनी इस्लामी हुकूमत को बहाल करने के लिए जंग लड़ रहे हैं और ये हमारे अपने हक़ की दिफा के लिए जंग है। लिहाजा इसको पाकिस्तान के खाते में डालना और मुहिबुल्लाह जैसे लोग जो अफ़गानिस्तान के सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अशरफ गनी के, और अमरुल्लाह साले जैसे लोग पाकिस्तान पर, भारत की माँ पर जो प्रोपेगेंडा करते हैं, इसे बंद होना चाहिए और पाकिस्तान को इसके खिलाफ संगीन या आप कह सकते हैं सख्त एक्शन लेना चाहिए ताकि कठपुतली हुक्मरान पाकिस्तान को ब्लेम ना कर सकें। इसी हवाले से पाकिस्तान के खुफिया इदारों का, पाकिस्तान की आर्मी का और पाकिस्तान की हुकूमत का जो इजलास है, जो उनके मुज़ाकरात हैं, जो आपस में उनकी बातचीत है, वो जारी है और काबुल हुकूमत के ख़िलाफ़ आने वाले दिनों में पाकिस्तान सख्त एक्शन लेने जा रहा है और उनको उनके औकात याद दिलाई जाएगी ताकि वो अपने यहाँ BLA कुलभूषण यादव की जो दहशतगर्द हैं, उसकी तरह के जो दहशतगर्द हैं, रॉ एजेंसी के दहशतगर्द हैं या TTP के दहशतगर्द हैं, उनके ज़रिए से पाकिस्तान पर हमले ना करवा सकें। इस वीडियो के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट गुलाम नबी मदनी को लाजमी फॉलो कर लें। आज के लिए इतनी ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।